जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, नवम कक्षा चतुर्थः पाठः कल्पतरुः, आज हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आप लोग किताब निकाल लेंगे और पेज नंबर 26 देखेंगे। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः अर्थात कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जो हमारी अभीष्ट को पूर्ण कर सकता है। अभीष्ट अर्थात हमारी इच्छित अभिलाषा, हम जो कुछ भी चाहें उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विषय में, इस कल्प वृक्ष के विषय में आप हिंदी अनुवाद में एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके ऊपर जो इसका परिचय है कहानी का, थोड़ा सा सबसे पहले उसे देखेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके लिया गया है। वेताल पंचविंशति अर्थात वेताल की 25 कहानियाँ। राजा विक्रम और बेताल की कहानी आपने सुनी होगी या देखी होगी टीवी में, तो उसमें राजा विक्रम और बेताल के मध्य जो 25 कहानियों का वार्तालाप हुआ था, उस कहानी के संग्रह को वेताल पंचविंशति के नाम से जानते हैं। उसी कथा संग्रह से यह पाठ लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारिभिः घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। और इस संग्रह में मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थानां न याचते। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन भौतिक पदार्थों को प्राप्त नहीं करता है, अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपार कारणाय वरम याचते, किंतु सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति, क्योंकि वो सोचता है कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में सारी सुख सुविधाएं की जो चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की, वो नश्वर हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्त्वमस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है, जो हमेशा स्थित रहने वाला है। बाकी सभी भौतिक सांसारिक सुख की, जो सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं, वो नष्ट होने वाली हैं। इसलिए उसने कल्प वृक्ष से अपने मनोरथ के रूप में सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगा। यह इस पाठ में कहानी का सारांश रहेगा। तो चलते हैं इस पाठ के विस्तृत अध्ययन की तरफ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। इस भूमि पर सर्वरत्नों से परिपूर्ण हिमालय नामक पर्वत है। इस पृथ्वी पर सभी रत्नों से पूर्ण हिमालय नामक पर्वत स्थित है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर स्थित है। उस हिमालय पर्वत की चोटी पर कंचनपुर नामक नगर स्थित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जीमूत केतु, उस कंचनपुर नामक नगर में जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उनके गृह उद्यान में, अर्थात उनके जो घर का बगीचा था, वहाँ पर उनकी कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित है। उनके गृह उद्यान में उनके कुल परंपरा से, अर्थात उनके वंश में बहुत समय से कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उन राजा जीमूत केतु ने
उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके प्रसाद स्वरूप बोधि अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। उन राजा ने, श्रीमान विद्याधरपति जो राजा थे, उन्होंने कल्प वृक्ष की आराधना की और उसके पश्चात बोधि अंश से उत्पन्न उन्होंने जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। सह जीमूत वाहना महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी चाभवत, और वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौम राज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों और राजा से प्रेरित समय से यौवन को प्राप्त उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा ने अपने पुत्र की युवा अवस्था आने पर मंत्रियों की सलाह से उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणा पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। कभी हित चाहने वाले मंत्रियों और पिता के द्वारा उस जीमूत वाहन से कहा गया, युवराज यो अयम सर्वकामदाः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति सा तौ सदा पूज्यः। हे युवराज, यह उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला और तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर हमें इंद्र भी बाधित नहीं कर सकता। अर्थात यदि ये हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करे, हमारे अनुकूल रहे, तो इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें इतनी अनुकंपा है इस वृक्ष में, इसकी कृपा में। एतत् आकरण्य जीमूत वाहनः अचिंत्यत। यह सुनकर के जीमूत वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। यह सुनकर के जीमूत वाहन ने सोचा, अरे इस प्रकार के अमर पौधे को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। यानी कि इस प्रकार का इतने गुणों से युक्त अगर पौधा हमारे घर में स्थित है तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं किया जिससे कि लगे कि ये इस वृक्ष की अनुकंपा से इतना महान कार्य हुआ। किंतु केवलम कैश्चित देव कृपणः कश्चित अपि अर्थितः। किंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा, किंतु केवल हमारे कुछ कंजूस पूर्वजों के द्वारा कुछ धन ही प्राप्त किया गया, अर्थात केवल राज्य को ही धन धान्य से संपन्न किया गया। तत् अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि इति। तब तो अब मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी अभिलाषा को, अपने मनोरथ को पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोच करके वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदयत। और आकर के सुख से बैठे पिता से एकांत में आकर के बोला, तात त्वं तु जानसि यत् एव अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वं धनम वीचिवत चंचलम। हे तात, हे पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार सागर में धन है जो चंचल लहरों के समान है, अर्थात कभी आया और कब चला गया पता नहीं चलता। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगांतों तक यश को फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तब इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए, तब इस प्रकार के कल्प वृक्ष को हम लोगों ने क्यों रक्षित किया हुआ है। यश्च पूर्व एवं मम इति आग्रहेण रक्षिता। हमारे पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है, क्या सिर्फ इस आग्रह से ये वृक्ष रक्षित है। ते इदानीं कुत्र गताः। वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम, उनका ये किसका है। अस्य वा के ते, अथवा वे इसके कौन हैं।
तस्मात् परोपकारक फल सिद्धे त्वत् आज्ञा एवं कल्पपादपम आराध्यामि। और इसलिए अब परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, आपका मुझे आशीर्वाद मिले तो मैं इस वृक्ष से परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए, केवल अपने लिए धन धान्य अपने राज्य की सुखी और संपन्नता के लिए नहीं, लोगों के परोपकार के फल के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुगतः सह जीमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच। उनके पिता ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त की उन्होंने अपने पिता से। और वो जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर के बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, हे कल्प वृक्ष, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिलाषाओं को, मनोरथ को पूर्ण किया गया है। तत्मम एकम कामम पूरे, तो मेरा भी एक कार्य पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीम आदरिद्राम पश्यामि तथा करोति देव इति। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं अपने दृष्टिकोण से इस पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, हे कल्पवृक्ष आप इस पृथ्वी को वैसा ही कर दो। उन्होंने कहा कि मेरा एक नज़रिया है इस दुनिया को देखने का कि यहाँ कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई परेशानी में नहीं है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ लोगों के बारे में, तो मेरी इस अभिलाषा को आप पूरा कर दीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तस्तव्या एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत। जीमूत वाहन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैं तुम्हारे द्वारा त्यक्त हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ, ऐसा उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन चासा कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। क्षण मात्र में वह कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में गया और वहाँ से उसने भूमि में इतने सारे धन की वर्षा की, इतना अधिक धन बरसाया जिससे कोई भी इस पृथ्वी लोक पे गरीब नहीं रहा, कोई दरिद्र नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम। तब उस जीमूत वाहन का सभी प्राणियों की अनुकंपा से सभी जगह यश प्रसिद्ध हो गया। जब सब लोग संपन्न हो गए तो सभी प्राणियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके पश्चात उनका यश सारे संसार में फैल गया। इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। कल इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अभ्यास कार्य में। धन्यवाद।